जय श्री श्याम। आज की वीडियो तुला राशि वालों के लिए बेहद खास है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं साल 2026 की। एक ऐसा साल जो आपके लिए कई बदलाव, नए मौके और कुछ चुनौतियां लेकर आने वाला है। अगर आपका नाम रा, री, रू, रे, रो, ता, ती, तू या ते अक्षर से शुरू होता है तो ये राशिफल आप पर विशेष रूप से लागू होता है। तुला राशि का स्वामी शुक्र ग्रह होता है जो इस साल शुक्र के साथ साथ शनि, बृहस्पति और राहु केतु के गोचर आपके जीवन में कई नई दिशाएं खोलने वाला है। 2026 की शुरुआत तुला राशि वालों के लिए कई तरह के नए मौके लेकर आएगी। ये साल ऐसा रहेगा जहां आपको मेहनत, धैर्य और संतुलन इन तीनों की परीक्षा देनी पड़ेगी। साल के आरंभ में शनिदेव आपकी राशि से छठे भाव में रहेंगे जिसकी वजह से कामकाज, सेहत और प्रतियोगिता से जुड़ी चीजों में थोड़ा दबाव महसूस हो सकता है। कई बार लगेगा कि आप बहुत ही मेहनत कर रहे हैं लेकिन नतीजे उतनी जल्दी नहीं मिल रहे। ये चिंता की बात नहीं है क्योंकि यही मेहनत आने वाले महीनों में आपका रास्ता साफ करेगी। देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपके भाग्य और कर्म भाव दोनों को मजबूती दे रहा है जिससे आप धीरे धीरे हर कठिनाई से निकलकर सफलता की ओर बढ़ने लगेंगे। अगर आप नौकरी या व्यवसाय से जुड़े हैं तो जनवरी से मार्च के बीच कुछ नए मौके मिल सकते हैं जैसे प्रमोशन, नई जिम्मेदारियां या किसी बड़े प्रोजेक्ट पर काम करने का अवसर। जो लोग नौकरी बदलना चाहते हैं उनके लिए भी ये समय शुभ रहेगा, बस जल्दबाजी से कोई निर्णय न ले। छात्रों के लिए भी ये शुरुआत प्रेरणादायक रहेगी, पढ़ाई में एकाग्रता बढ़ेगी और जो लोग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अप्रैल तक का समय फलदायी रहेगा। हालांकि इस दौरान आलस या ध्यान भटकने वाली चीजों से बचना जरूरी होगा वरना अच्छे मौके हाथ से निकल सकते हैं। सेहत की दृष्टि से देखें तो साल की शुरुआत में थोड़ी सावधानी रखनी होगी। खान पान में अनियमितता या नींद की कमी आपको थकान और चिड़चिड़ेपन की ओर ले जा सकती है। खासकर फरवरी मार्च में अपनी दिनचर्या को संतुलित रखना जरूरी रहेगा। ध्यान रखें कि मानसिक तनाव से बचना ही इस साल की असली पहली जीत होगी। कुल मिलाकर 2026 की शुरुआत तुला राशि वालों के लिए टेस्टिंग पीरियड जैसा रहेगा जहां चुनौतियां होंगी लेकिन उनके साथ हर कदम पर अनुभव और सीख भी मिलेगी। जो व्यक्ति इस समय को धैर्य और समझदारी से संभाल लेगा उसके लिए साल का बाकी हिस्सा बहुत ही मजबूत नींव तैयार करेगा। साल 2026 की शुरुआत यानी जनवरी से मार्च तक का समय तुला राशि वालों के लिए बहुत ही एक्टिव और प्रोडक्टिव रहने वाला है। इन 3 महीनों में आपको कई नई तरह के मौके मिलेंगे, कुछ अचानक तो कुछ आपकी मेहनत का नतीजा बनकर सामने आएंगे। जनवरी का महीना खास तौर पर वित्तीय दृष्टि से शुभ रहेगा। रुका हुआ पैसा मिलने, किसी पुरानी डील या उधारी के वापस आने की संभावना बन रही है। जो लोग बिजनेस में हैं, उन्हें किसी पुराने क्लाइंट या पुराने प्रोजेक्ट से फायदा हो सकता है। इस दौरान रिश्तों के जरिए भी लाभ मिलने के योग है, मतलब किसी परिचित या संपर्क के जरिए कोई बड़ा अवसर आपके हाथ लग सकता है। कोशिश करें कि किसी भी अवसर को हल्के में न ले क्योंकि यही महीने आगे चलकर आपकी प्रगति की दिशा तय करेंगे। फरवरी का महीना काम और करियर के लिए एक नई शुरुआत जैसा रहेगा। ये समय आपके अंदर नई सोच और आत्मविश्वास लेकर आएगा। अगर आप किसी नई नौकरी की तलाश में हैं या अपने करियर को लेकर दिशा बदलना चाहते हैं तो फरवरी के मध्य से बेहतरीन मौके बन सकते हैं। जो लोग फ्रीलांसिंग, डिजिटल वर्क या क्रिएटिव प्रोफेशन से जुड़े हैं उनके लिए ये महीना उन्नति वाला रहेगा। ऑफिस में सीनियर से तालमेल बेहतर रहेगा और आपके आइडियाज को सराहना मिलेगी। मार्च का महीना थोड़ा उतार चढ़ाव वाला रह सकता है, कुछ काम अटक सकते हैं या योजनाएं थोड़ी देर से पूरी होगी, लेकिन चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मार्च के दूसरे हिस्से में चीजें आपके पक्ष में आनी शुरू हो जाएगी। यात्राओं के योग भी इस महीने बने हुए हैं, चाहे वो काम से जुड़े ट्रिप हो या किसी शुभ कार्य के लिए की गई यात्रा हो, दोनों ही आपको सकारात्मक परिणाम देंगे। विदेश या दूर स्थान से कोई शुभ समाचार भी मिल सकता है। कुल मिलाकर जनवरी से मार्च तक का समय तुला राशि वालों के लिए नई उम्मीदें, बेहतर अवसर और कुछ शानदार परिणाम लेकर आएगा। बस ध्यान रखें कि हर निर्णय सोच समझ कर ले और किसी भी स्थिति में जल्दबाजी ना करें क्योंकि इस पूरे समय का असली मंत्र है स्थिर रहो और आगे बढ़ो।
अप्रैल से जून का समय तुला राशि वालों के लिए काफी डायनेमिक और भावनात्मक रूप से असरदार रहेगा। ये 3 महीने आपकी जिंदगी में कई बदलाव लेकर आएंगे, कुछ नए अवसर के रूप में और कुछ चुनौतियों के रूप में, जो आपको और भी मजबूत बनाएंगे। अप्रैल का महीना ऊर्जा से भरा रहेगा। इस समय आप अपने अंदर एक नया जोश महसूस करेंगे, पुराने अधूरे कामों को पूरा करने का मन बनेगा और जो चीजें अब तक टल रही थी उसमें गति आएगी। ग्रहों की स्थिति आपके पक्ष में रहेगी, जिससे आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी। ये महीना विशेष रूप से उन लोगों के लिए अच्छा रहेगा जो किसी नए प्रोजेक्ट की शुरुआत करना चाहते हैं या किसी क्रिएटिव फील्ड में काम कर रहे हैं। बस ध्यान रखें कि छोटी छोटी बातों या लोगों की राय से खुद को प्रभावित न करें, वरना आपकी ऊर्जा बिखर सकती है। मन शांत रखें और अपनी प्राथमिकताओं पर ध्यान दें। मई का महीना थोड़ा संवेदनशील रह सकता है, खासकर रिश्तों के मामले में। परिवार या जीवन साथी से हल्के फुल्के मतभेद संभव है, लेकिन धैर्य और संवाद से आप सब कुछ संभाल लेंगे। इस समय आपको अपने शब्दों और प्रतिक्रियाओं पर कंट्रोल रखना होगा, क्योंकि छोटी बात भी बड़ा विवाद बन सकती है। प्रेम जीवन में भी उतार चढ़ाव रहेगा, लेकिन अगर आप सच्चाई और ईमानदारी से पेश आएंगे तो रिश्ते और भी गहरे होंगे। आर्थिक दृष्टि से ये महीना मध्यम रहेगा, पर कोई पुराना निवेश लाभ दे सकता है। जून आते आते किस्मत आपका साथ देना शुरू कर देगी। भाग्य भाव सक्रिय होगा और कई काम जो लंबे समय से अटके थे वह अचानक पूरे हो जाएंगे। ये समय सरकारी कार्यों या अधिकार से जुड़ी चीजों में सफलता का है। ऑफिस या व्यवसाय में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी और लोग आपकी मेहनत को पहचानेंगे। समाज में आपकी छवि और प्रभाव देगी। साथ ही किसी प्रभावशाली या वरिष्ठ व्यक्ति से मुलाकात भी हो सकती है, जो आपके करियर को एक नई दिशा देंगे। कुल मिलाकर अप्रैल से जून तक का ये दौर तुला राशि वालों के लिए प्रगति और संतुलन का समय है। जहां अप्रैल नई शुरुआत लाएगा, वहीं मई को भावनात्मक परिपक्वता सिखाएगा और जून आपकी मेहनत का फल देगा। बस याद रखें, आपका धैर्य ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है और आने वाले महीनों में वही आपकी सफलता की कुंजी बनेगा। अब बात करते हैं साल के उस हिस्से की जो आपको थोड़ा संभल कर चलने की सलाह देता है, यानी जुलाई से सितंबर तक का समय। यह अवधि तुला राशि वालों के लिए सीख और संतुलन का दौर साबित होगी। ग्रहों की चाल संकेत दे रही है कि इस समय आपको अपनी सेहत, काम और रिश्तों तीनों ही क्षेत्रों में अतिरिक्त सावधानी बरतनी होगी। जुलाई का महीना खास तौर पर आपकी सेहत पर ध्यान देने का है। इस दौरान शनि और राहु की स्थिति आपको मानसिक थकाव, तनाव या नींद की कमी जैसी दिक्कतें दे सकता है। कई बार बिना वजह चिड़चिड़ापन या बेचैनी महसूस भी होगी, इसलिए खुद को ओवरवर्क न करें और रोजमर्रा की दिनचर्या में थोड़ा अनुशासन लाएं। खान पान का ध्यान रखें, मसालेदार या तना भुना चीज खाना कम करें और पर्याप्त नींद लें। छोटी से छोटी स्वास्थ्य समस्या को भी नजरअंदाज न करें, क्योंकि यही समय है जब शरीर आपको संकेत देगा कि रुककर खुद का ख्याल रखने की जरूरत है। अगस्त का महीना पेशेवर और व्यक्तिगत दोनों ही मोर्चों पर थोड़ा धीमा रह सकता है। कामकाज में देरी, फाइलों का अटकना या लोगों से संवाद में गलतफहमी जैसी चीजें सामने आ सकती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि आपके जीवन साथी या किसी करीबी का मजबूत सहयोग मिलेगा, जिससे आप कठिन समय में भी भावनात्मक रूप से स्थिर रहेंगे। अगस्त के बीच में किसी पुराने दोस्त, रिश्तेदार या सहकर्मी से पुनर्मिलन हो सकता है, जो न सिर्फ खुशी लाएगा बल्कि किसी पुराने विवाद को भी सुलझा देगा। इस महीने आपको दूसरों से ज्यादा उम्मीदें नहीं रखनी चाहिए, बल्कि अपनी मेहनत और धैर्य पर भरोसा करना चाहिए। सितंबर का महीना तुला राशि वालों के लिए महत्वपूर्ण रहेगा, खासकर उन लोगों के लिए जो बिजनेस या मैनेजमेंट क्षेत्र से जुड़े हैं। इस समय कार्य क्षेत्र में कुछ बड़े बदलाव या नई जिम्मेदारियां मिल सकती है। जो लोग नौकरी में हैं, उनके लिए ट्रांसफर या नई भूमिका संकेत दे रहे हैं। वहीं व्यापार में साझेदारी से जुड़े मामलों में सतर्क रहे। कोई भी नया निर्णय जल्दबाजी में ना ले, वरना नुकसान हो सकता है। ग्रह संकेत देते हैं कि समय, रणनीति और अनुभव दोनों की भूमिका बहुत ही अहम होगी। आप जितना ठहर कर सोचेंगे, उतना बेहतर परिणाम मिलेगा। कुल मिलाकर जुलाई से सितंबर तक का ये समय आपको परखेगा, लेकिन साथ ही बहुत कुछ सिखाएगा भी। ये वो चरण है जहाँ जिंदगी आपको बताएगी कि धैर्य और आत्मनियंत्रण ही असली ताकत है। और जब आप इन महीनों की चुनौतियों को समझदारी से पार कर लेंगे, तो आगे आने वाला समय आपका पूरा साथ देगा, एक नए आत्मविश्वास और गहराई के साथ। साल के आखिरी चौथाई यानी अक्टूबर से दिसंबर
तुला राशि वालों के लिए सबसे अधिक राहत और अच्छे नतीजे लेकर आने का समय है। जो बातें साल के मध्य में रुकी थी, जो तनाव दिल में बैठा रहा, अब उनकी हवा निकलने लगेगी। उनकी मेहनत का फल धीरे धीरे साफ दिखने लगेगा। अक्टूबर का महीना खासकर कामकाजी जीवन के लिए बहुत ही सकारात्मक रहेगा। ऑफिस में जो टकराव या छोटे मोटे विवाद पिछले कुछ समय से बढ़ रहे थे, वे सुलझने लगेंगे। वरिष्ठों और साथियों के साथ तालमेल बेहतर होगा और आप फिर से उस आत्मविश्वास को महसूस करेंगे जो कुछ महीनों से खोसा हुआ था। जो प्रोजेक्ट अटका हुआ पड़ा था, उसे पूरा होने का अच्छा मौका मिलेगा। इसलिए इस समय पुराने कामों को पूरा करने पर खास फोकस रखें। छोटे छोटे वाद विवाद को हवा देने की बजाय समाधान केंद्रित बने। इससे आपको पेशेवर रूप से मजबूत स्थिति मिल सकती है। नवंबर में घर और दिल दोनों में सुकून आएगा। प्रेम और वैवाहिक जीवन के लिहाज से ये महीना बेहद अनुकूल है। जिन रिश्तों में दूरी या ठंडापन आया था, उनके मेलजोल बढ़ेंगे। जिन लोगों का विवाह तय होना बाकी था, उनके लिए ये समय बहुत ही शुभ संकेत दे रहा है। परिवार में किसी मांगलिक कार्यक्रम या खुशखबरी का आगमन संभव है। शादी, सगाई, बच्चे से जुड़ा अच्छा समाचार या घर में कोई खुशी का आयोजन हो सकता है। जीवन साथी का साथ इस समय आपका सबसे बड़ा सहारा बनेगा। उनकी समझदारी और समर्थन से आप निजी और पेशेवर दोनों मोर्चों पर मजबूत महसूस करेंगे। रिश्तों में छोटे छोटे मामलों पर अहंकार न आने दें। बातचीत और समझौते सबसे बड़ा सहारा होंगे। दिसंबर आपके लिए किस्मत का महीना कहे तो गलत नहीं होगा। इस समय आपका भाग्य साथ देगा। नए कॉन्ट्रैक्ट, पेशेवर संपर्कों का विस्तार और कुछ मामलों में विदेश से जुड़े अवसर भी सामने आ सकते हैं। अगर आप किसी बड़े समझौते की तैयारी कर रहे हैं तो दिसंबर से उसे अंतिम रूप देने के मौके मिल सकते हैं। हालांकि एक छोटी सी चेतावनी है, सफलता के इस दौर में भी सौदे और नए रिश्ते पड़ताल करके ही आगे बढ़ाएं। किसी पर आंख मूंद कर भरोसा करने से बचें। हर बड़ा फैसला लेने से पहले दस्तावेज, शर्तें और संभावित रिटर्न जरूर जांच परखें। कुल मिलाकर अक्टूबर से दिसंबर का तिमाही आपको राहत, लाभ और स्थिरता तीनों देगा। ये समय न सिर्फ आपके काम और संबंधों में सुधार लाएगा, बल्कि वित्तीय और मानसिक रूप से भी आपको सुदृढ़ करेगा। अपने आत्मविश्वास को बनाए रखें, योजनाओं को व्यवस्थित तरीके से पूरा करें और नए अवसरों का स्वागत दिल खोल कर करें, क्योंकि यह आपके साल की सबसे मजबूत और फलदायी फेज होने वाला है। 2026 तुला राशि वालों के लिए शिक्षा और करियर दोनों में संतुलन बनाए रखने के लिए साल रहेगा। विद्यार्थियों के लिए मार्च से जून तक का समय बहुत ही अनुकूल रहेगा। जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें मेहनत से अनुरूप सफलता मिलेगी। नौकरी पेशा लोगों के लिए साल का पहला आधा भाग प्रगति का है और दूसरा आधा भाग स्थिरता का रहेगा। धन की स्थिति में उतार चढ़ाव तो रहेंगे, लेकिन साल के अंत तक आपकी बचत और आमदनी दोनों बढ़ेगी। सेहत के मामले में ये साल थोड़ा मिश्रित परिणाम देगा। विशेष रूप से मई, जुलाई और सितंबर के महीने सावधानी की मांग कर रहे हैं। मानसिक तनाव या अनिद्रा जैसी समस्याएं बढ़ सकती है। नियमित व्यायाम, ध्यान और सही आहार से आप इनसे बच सकते हैं। अगर आप किसी रोग से पहले से परेशान हैं, तो साल की शुरुआत में जांच करवा लें ताकि बाद में कोई परेशानी ना हो। अगर आप चाहते हैं कि साल 2026 आपके लिए पूरी तरह से शुभ, सफल और सौभाग्यशाली बने, तो कुछ छोटे लेकिन बेहद प्रभावशाली उपाय करके जीवन में बड़ी सकारात्मकता ला सकते हैं। तुला राशि के स्वामी शुक्र है और शुक्र का संबंध सौहार्द, प्रेम, वैभव और संतुलन से है। इसलिए इस साल अगर आप अपनी किस्मत को और मजबूत बनाना चाहते हैं, तो शुक्र और बुध दोनों को प्रसन्न करना बहुत ही जरूरी है। हर शुक्रवार सुबह स्नान के बाद शुक्र देव को सफेद फूल, सफेद मिठाई या खीर का भोग लगाए। साथ ही सुगंधित इत्र लगाना और साफ सुथरे हल्के रंग के कपड़े पहनना इस ग्रह को प्रसन्न करता है। ऐसा करने से न केवल रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी, बल्कि आपके व्यक्तित्व में आकर्षक और आत्मविश्वास भी झलकता है। जो लोग कला, अभिनय, मीडिया, फैशन या ग्लैमर जगत से जुड़े हैं, उनके लिए ये उपाय अत्यंत शुभ फलदायी रहेगा। बुधवार के दिन गणेश जी की आराधना करें, क्योंकि बुध ग्रह को बुद्धि और संवाद का कारक माना गया है।
इस दिन गणेश जी को ताजी दुर्वा यानी घास चढ़ाए और ओम गण गणपते नमः मंत्र का कम से कम 108 बार जप करें। साथ ही हर एक कपड़े में साबुत मूंग की दाल बांधकर किसी गरीब या ब्राह्मण को दान करें। ये उपाय न केवल आर्थिक स्थिरता लाता है बल्कि आपके निर्णय लेने की क्षमता को भी सशक्त बनाता है। इसके अलावा रोजाना शाम के समय पश्चिम दिशा की ओर मुख करके एक दीपक जलाना भी बहुत ही लाभकारी रहेगा। ये दीपक न केवल नकारात्मक ऊर्जा को दूर करेगा बल्कि घर में सकारात्मक कंपन और शांति का वातावरण बनाएगा। खासकर शुक्रवार और शनिवार के शाम को ये दीपक जलाना अत्यधिक शुभ माना जाता है। अगर दीपक में सरसों का तिल या तेल उपयोग करें तो ये दुर्भाग्य को कम करके भाग्य को सक्रिय करने का काम करता है। अगर आप चाहें तो महीने में एक बार शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी की उपासना करें और घर में सफाई का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि स्वच्छता स्वयं समृद्धि को आमंत्रित करती है। तुला राशि वालों के लिए घर में सुगंधित वातावरण, मधुर संगीत और सकारात्मक सोच ही सबसे बड़ा उपाय है। कुल मिलाकर ये उपाय साधारण दिखते हैं परंतु इनके परिणाम बेहद गहरे हैं। इनसे न केवल आपके जीवन में संतुलन और सौहार्द बढ़ेगा बल्कि धन, संबंध और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी स्थिरता आएगी। तो इस साल की शुरुआत करें इन उपाय से ताकि 2026 का हर महीना आपके लिए उन्नति, सौभाग्य और खुशियों से भरा हुआ बीते। तो दोस्तों यही था तुला राशि के लिए साल 2026 का विस्तृत वार्षिक राशिफल। कुल मिलाकर ये साल संघर्ष और सफलता दोनों का मेल रहेगा। जहाँ कुछ महीने मेहनत और संयम मारेंगे वहीं बाकी महीनों में आपकी तकदीर खुलकर साथ देगी। साल के अंत तक आप महसूस करेंगे कि 2026 ने आपको और भी परिपक्व, मजबूत और आत्मविश्वासी बना दिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे साथ जुड़े रहे ताकि आने वाले साल की हर खगोलीय जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे। आपका आने वाला साल सफलता, समृद्धि और खुशियों से भरपूर हो।